बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलमान नईम अब्बासी और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं NA53 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार बरकौमी असम्बली जनाब राजा वकार मुमताज़ साहब। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप सियासत में कब आए और आपका सियासत में आने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल के पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे ऑफ़िस में आए और मेरे से जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है या मेरे बैकग्राउंड के वाले से पूछना चाहा। तो सियासत में मैं सियासत में नहीं आया, मेरे ख़ानदान सियासत में था। मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब, वो सारे सियासी घराने से तल्लक़ था और सियासत कर रहे थे। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी यूनियन काउंसिल प्रोग्राम के चेयरमैन रहे और डिस्ट्रिक्ट के इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट थे। तो उस वजह से फिर जब 2004 में उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल तौर पे जो सियासत में आ गया और मैंने अपनी तकद्दो शुरू की अपनी जमात के लिए, अपने कायद के साथ। और उस वक़्त मुश्किल तरीन दौर था, मुशर्रफ का दौर था। मेरे वालिद साहब ने भी बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की उस वक़्त। मुशर्रफ दौर में जेल भी गए। और मैं आपको शायद आपको मैं ये बात ना हो, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने तहरीक निजात शुरू की, जिस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अटक किले में थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फुलग्रां हमारे घर से शुरू हुई। उस वक्त मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट थे और यूनियन काउंसिल के उससे पहले चेयरमैन भी रहे थे, वाइस चेयरमैन भी रहे थे। तो वो जब बेगम कुलसूम नवाज साहबा इस्लामाबाद में आई तो उन्होंने हमारा जो मुस्लिम लीग हाउस था उस वक्त F10 में जो मियाँ साहब का एक ज़ाती घर था, उसमें मुस्लिम लीग हाउस को अर्जी तौर पर बनाया गया था। वहाँ पर मीटिंग हुई और बेगम साहबा ने कहा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे बुला के प्रोग्राम किया जाए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरा घर हाज़िर है, जिस वक्त मर्ज़ी आएँ। तो हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी भरपूर तरीके से, मुशर्रफ दौर में भी इंतज़ामी प्रेशर भी था, फ़ौजी प्रेशर भी था और बुराकी प्रेशर के बावजूद भी मेरे वालिद साहब ने स्टैंड किया और अपने घर में एक भरपूर प्रोग्राम करवाया। जिसके बाद उसके बाद तहरीक निजात शुरू हुई। उसके बाद चौधरी तनवीर साहब के घर प्रोग्राम हुआ, पिंडी में और मुख्तलिफ़ जगहों पे हुए, पेशावर में हुए। लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से शुरू हुआ था तहरीक निजात का। और उसके बाद भी आपको भी पता होगा कि जितनी भी तहरीकें शुरू हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाराको से, फुलग्रां से और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिसके लीडरशिप ने जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है वो भी पाकिस्तान बाराको के से शुरू हुआ। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब मरी से इस्लामाबाद आ रहे थे तो हमने बाराको में उनका भरपूर इस्तकबाल किया और हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकाले। आपने मुश्किल वक्त में मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया और पार्टी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत इज़्ज़त दी है। मैं अपनी पार्टी का लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी मेहनत के मुताबिक उन्होंने हमारी इज़्ज़त भी दी। अच्छा, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे आते हैं। इस टाइम PTI की जो कारकर्दगी है वो एक सवालिया निशान है, लेकिन इस हल्के में आपका NA53 जो है इसमें अली नवाज़ अवान साहब की कारकर्दगी फिर भी बेहतर है। तो आप क्या समझते हैं 2023 में आप यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो पाएंगे? भाई साहब, बात यह है कि जिस तरह आपने बात की कि फिर भी बेहतर है, क्या बेहतर ओवरऑल मतलब जिस हिसाब से तरक्याती काम पूरे मुल्क में हो रहे हैं उस हिसाब से मैं बात तरक्याती कामों की बात नहीं कर रहा। तरक्याती कामों के हवाले से देखा जाए, पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो मेरे ख्याल में जितने तरक्याती काम, जितने मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 साल दौर, 3 टेन्योर का जो दौर है अदवार देख लें। देखें ओवरऑल नून लीग पूरे सबको पता है नून लीग ने बहुत ज़्यादा मैं हल्के पे भी आता हूँ, लेकिन इस हल्के में मैं हल्के पे भी आता हूँ। बात यह है कि इस हल्के में तरक्याती काम, छोटे मोटे काम, गली नाली मोहल्ला के सीवरेज का नाम, बाकी आपकी कोई गली बना दी, कोई पानी लगा दिया, किसी जगह पे कोई ट्यूबवेल लगा दिया, ये छोटी मोटे काम जो है हर हुकूमत में होते रहे हैं और होते रहेंगे। ये जाहिर है जो भी बंदा भी मुंतखब होकर आता है, मैं तो इनको मुंतखब ही नहीं कहूँगा, मैं तो इनको सिलेक्टेड कहूँगा। ये सिलेक्टेड है, वोट चोरी के ज़रिए आए हैं। तो इन्होंने अभी तक, मैं समझता हूँ कि हल्का NA53 के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम इनसे तंग आ चुकी है, इनकी कारकर्दगी से तंग आ चुकी है, इनकी पॉलिसीज़ से तंग आ चुकी है। अब ये चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती जो आपकी है, गली बना दी, आपकी नाली बना दी। अब देखें किसी ने गली में से गुजरना है, उसके बच्चे घर, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है काम को देखें काम, देखें बात सुने, काम को वोट देना। अभी ये गली मल्ले की सियासत की बात कर रहा हूं। यूनियन काउंसिल लेवल पे यूनियन काउंसिल देखें ना, यूनियन काउंसिल लेवल्स पे
अभी भी इनके 3 साल दौर में देख लें और पिछले 5 साल दौर का देखें, मुआवजा करें। मैं आपको जस्ट अपने ये 3-4 जो यूनियन काउंसिल्स हैं इनकी बताता हूँ सिर्फ, कि इन्होंने अभी तक इस यूनियन काउंसिल, अभी आप असम्बली डैम रोड पे जाएं, क्या अशर है इसका 3 सालों में, क्या अशर हो गया? बेहतरी की तो ज़रूरत होती है। 3 सालों में इसमें इन्होंने एक पैच नहीं लगाया है और उसके बुरे हाल हो गए। मुस्लिम लीग नून दौर में इसके ऊपर 28 से 29 करोड़ रुपये लगाया है, जो बाराको से लेकर असम्बली डैम रोड तक सारा नया बनाया है। लेकिन अब भी इस पे यहाँ पे ये मैं चैलेंज से कहता हूँ कि पूरे हल्का ने 53 में इतने पैसे नहीं लगे हैं जितने पिछले 5 साल दौर में सिर्फ एक असम्बली डैम रोड के ऊपर लगे हैं। और दूसरी रही बात पानी के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ये जो हमारे रूरल की यूनियन काउंसिल हैं, जहाँ आपके पिंड बगवाल से शुरू होती हैं और बरी माम तक, यहाँ पर वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था जिसने लीगल तौर पे कनेक्शन दिए हर यूनियन काउंसिल को असम्बली डैम की लाइन से। इससे पहले जो भी था वो इलीगल लगे हुए थे और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था वो, इतने बड़े काम था और हर घर में जाके पानी की लाइनें बिछा कर दी। तो बात यह है कि ये तरक्याती काम ठीक कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सारे कह रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो और खिदमत को वोट दो, मैं इस बात से इत्फाक करता हूँ। लेकिन वोट को इज़्ज़त के साथ साथ, खिदमत को वोट के साथ साथ लोगों की खिदमत की वो बात कर रहे हैं। लोगों की खिदमत ये किस तरह कर रहे हैं, इसमें कौन सी खिदमत आप देख सकते हैं, कौन सी खिदमत ये कर रहे हैं। इस वक्त हर बंदा, आप यहाँ से उठ के बाहर रोड के ऊपर जाए और किसी मुझसे छोड़ दे, मैं एक सियासी पार्टी के साथ तल्लुक़ है, आप एक न्यूट्रल आदमी से पूछें आपको पता चल जाएगा कि इनकी करदगी के हवाले से लोग इन 3 सालों में इनके ऊपर क्या कह रहे हैं। अच्छा, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आते हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर थी, बलदियाती इंतखाबात भी आगे आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या आप इस तसलसल को बरकरार रख पाएंगे? जीत का जो तसलसल है, अब ऐसा बात यह है कि जीत का तसलसल, वोट चोरी ना हो तो इंशाल्लाह इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से आपको इलेक्शन कंटोनमेंट में इलेक्शन जो है हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया है इनको कि हम आज भी शेर के साथ हैं, आप लोगों को ख़राब कर रहे हैं लेकिन हम शेर के साथ हैं। तो इसलिए शेर जो है वो हर जगह से कामयाब होगा, न सिर्फ कंटोनमेंट से, बल्कि ये आप जो कह रहे हैं बलदियाती इलेक्शन, अभी कंटोनमेंट के इलेक्शन का रिजल्ट देख के इनके अंदर जरूरत ही नहीं है कि ये बलदियाती इलेक्शन करवाएं। अच्छा, खान साहब जब अपोजिशन में थे तो कहते थे कि अगर महंगाई हो रही है तो समझ लो कि हुक्मरान करप्ट हैं। तो इस वक्त जो महंगाई है, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? कि आप भी यही समझते हैं कि हुक्मरान करप्ट हैं, इस वजह से महंगाई हो रही है, या इसकी कोई और वजह नाअहली है इनकी? देखें, खान साहब तो जब अपोजिशन में तो ये सिर्फ ये नहीं कहा करते थे, और भी बहुत सी बातें कहा करते थे, और भी बहुत सी चीज़ें कहा करते थे। जिस तरह उन्होंने कहा था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। अभी तक आप ना किसी को एक नौकरी मिली है, ना किसी को एक घर मिला है, बल्कि काम ही शुरू नहीं हुआ है किसी चीज़ पे। नौकरियां मिलनी क्या थी, खाक नौकरियां मिलनी थी, इन्होंने उल्टा जो है वो आपके जो इस वक्त का सबसे पढ़ा लिखा तबका है, उसातिज़ा वो रोडों के ऊपर हैं, आपका मीडिया रोडों के ऊपर है, आपके वकला रोडों के ऊपर हैं, आपके डॉक्टर्स रोडों के ऊपर हैं। अब खान साहब की वजह से हर चीज़, आपके पैरामेडिकल स्टाफ रोडों के ऊपर है, हर चीज़ अब एहतजाज करके लेना ही इस मुल्क के नसीब में, इस आवाम के नसीब में लिखा गया है। मैं समझता हूँ कि आपने जो बात की है कि महंगाई, बिल्कुल ठीक बात है, जब हुक्मरान करप्ट होंगे तो चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन उस वक्त जब खान साहब ये बातें कहा करते थे, जिन लोगों को ये कहा करते कि ये करप्ट हैं और इनकी वजह से ये महंगाई हो रही है, वो कैसे चोर थे, वो कैसे डाकू थे, जो उस वक्त जब आपका पेट्रोल 60 से 67 में दे रहे थे वो चोर थे। और आज ईमानदार फरिश्ता सिफ्ता लोग, ईमानदार फरिश्ता सिफ्त लोग और ये बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और आज पेट्रोल 123 रुपये का है, इसी तरह डीजल भी 120 का है। इसी तरह आप खाने पीने की अशिया देख लें, वो कैसे चोर थे, जो उस वक्त आपके आटा जो 35 से 40 रुपये में मिल रहा था, आज 80 से 100 रुपये मिल रहा है। इसी तरह चीनी 50 से 55 रुपये में मिल रही थी, आज 120 से ऊपर है। इसी तरह घी आप देख लें, इसी तरह आप दालें देख लें, इसी तरह आप सब्जियां देख लें। ये मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसके लेफ़्ट राइट पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको आप अदवायात को देख लें, और वो अदवायात जो सेविंग ड्रग हैं, लाइफ सेविंग हैं, उनके कीमतों को देख लें इन्होंने क्या किया है। अच्छा। 600% वो अदवायात बढ़ाई हैं, और जिस वज़ीर के वजह से बढ़ी हैं उसको इन्होंने जनरल सेक्रेटरी पूरे पाकिस्तान का बना दिया है, तहरीक इंसाफ का, और वो MNA भी बैठा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है। करप्शन की तो भरमार हो रही है। करप्शन ये क्या है, उस वक्त ये कहा करते थे खान साहब कि करप्शन जो है 10 से 12 अरब रुपये पर डे करप्शन हो रही है। लेकिन आज 3 साल हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ
ऐवानों में बैठे हुए, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि वो 10 से 12 अरब जो पर डे की करप्शन खान साहब कहा करते थे, क्योंकि ये तो फरिश्ते आ गए हैं, सादुक और अमीन आ गए हैं, इनके दौर में वो करप्शन रुक गई है, वो कहाँ गए हैं पैसे, वो किधर खर्च हो रहे हैं पैसे। और उस वक्त के बाद जितना कर्जा इन्होंने 3 साल दौर में ले लिया है, इतना कर्जा 72 साल तारीख में पाकिस्तान ने नहीं लिया। और 72 साल तारीख में जो कर्जे लिया उसमें पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। और ये अक्सर ये बात करते हैं 35 साल 35 साल 35 साल। यार जिन्होंने 35 साल हुकूमत किया उनसे पूछो ना, 35 सालों में कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 35 साल इक़्तिदार किया है, तो 35 साल अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया, और जिन्होंने 35 साल बाकी लगाए हैं उनसे भी तो पूछा जाए ना उन्होंने उन 35 सालों में क्या किया है। और 35 सालों में मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि 3 टेन्योर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, और 3 टेन्योर्स में 9 साल जो है उनकी वो इक़्तिदार की मुद्दत बनती है। ये तो चलो हो गया, लेकिन ये बताएं कि सुनने में आया है कि आप इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, सोशल मीडिया पे ही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह अपनी आवाम के साथ खड़े हैं, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की आवाम के साथ खड़े हैं। डेट वगैरह इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द डेट भी देंगे, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। और अगर इन लोगों ने हमारे पुरअमन एहतजाज को हमारे रोकने की कोशिश की तो फिर उसके ज़िम्मेदार इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत होगी। अच्छा, अगर 2023 में आपकी जमात कामयाब होती है तो आपकी नज़र में वज़ारत उज़्मा के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन है, मरियम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब? मेरे ख्याल में जमात जिसको भी करेगी, आपकी नज़र में? मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई मौजूद शख्स है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। नहीं वो तो चलो हो गए ना, वो तो क्यों है कि जमात उनकी है, कायद हमारे वो हैं। बाकी रही बात कि हमारी जमात क्या है, एक जमहूरी जमात है, इसमें अगर जमात फैसला करती है मरियम नवाज शरीफ साहबा का तो इंशाल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहबा होंगे, अगर जमात फैसला करती है शहबाज शरीफ साहब का तो वो शहबाज शरीफ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो फैसला करती है शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो शाहिद खाकान, देखें आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे हल्के के हैं, हमारे इलाके के हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बना गया। सब लोग पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनकी लीडरशिप उनके पीछे खड़ी होगी। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि इस मुल्क को बहरान से सिर्फ नवाज शरीफ निकाल सकते हैं, और दूसरी तरफ वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और अब अगर वो बीमारी की वजह से गए थे तो अब वापस क्यों नहीं आते? क्योंकि बज़ाहिर अब वो ठीक लग रहे हैं, वीडियो लिंक से खिताब भी करते हैं, उनकी पिक्चर्स वगैरह जो आती हैं उनसे भी वो लग रहा है कि वो बेहतर है, उनकी सेहत बेहतर है, तो अब वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? अब ऐसा बात यह है कि आपको शायद पता हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में भी उसको जलावतन किया गया था, और उस वक्त भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वापस आए थे और दोबारा डिपोर्ट किए गए थे। तो आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, इन लोगों ने ज़बरदस्ती भेजे हैं, उनकी सेहत ख़राब हो गई, और इनके जो डॉक्टर्स थे जिसमें शौकत खानम के डॉक्टर भी थे, इनकी वज़ीर भी डॉक्टर हैं यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने एक पूरा बोर्ड बनाया था। बोर्ड के फैसले के बाद वो बाहर गए हैं, और बाहर जाने के बाद उसके बाद ज़ाहिर है आपको पता है कोरोना आ गया, पूरी दुनिया को कोरोना ने लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। अब अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम बेहतर हैं, और इंशाल्लाह वो ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। ये किसी की सोच में हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डरने वाला है, बिकने वाला है, या झुकने वाला है, या वो पाकिस्तान नहीं आएगा, ये नामुमकिन सी बात है। वो हर सूरत में आएंगे और इस कौम के साथ खड़े होंगे। आपको याद होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, वहाँ पर इंग्लैंड में उनको छोड़कर अपनी बेटी का और अपने दामाद को पकड़कर पाकिस्तान में आ गए, और उन्हें पता था कि मैं सीधा अडियाला जेल में जाऊंगा, उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान आए, वो इस तरह नहीं रुके। और इंशाल्लाह भी डॉक्टर जब उनको एडवाइस करेंगे, डॉक्टर उनको कहेंगे कि आप सफ़र कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या मैं और आप गारंटी दे सकते हैं कि जेल में उनके साथ क्या होगा? लेकिन आपकी पार्टी जो इनकलाब की बात करती है, तो इनकलाब लाने के लिए मुल्क में होना लाज़मी है। बाकी रही बात इनकलाब लाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप पाकिस्तान में मौजूद है, जिसमें सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, हमजा शहबाज साहब हैं। हमारी पूरी मुस्लिम लीग यहाँ पर मौजूद है जो कि इसको लीड कर रही है, और बहकम कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक चल रही है। और इससे पहले आप देख सकते हैं 72 साल तारीख में पाकिस्तान के किसी भी सियासी आदमी ने इस तरह स्टैंड नहीं लिया जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया। और आज वो अपने ये बयानिया जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो, अब तकरीबन हर घर में, हर चौक में, हर चौराहे में, हर बाज़ार में ये डिस्कस हो रहा है, और हर चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि कायदे मोहतरम ने जो वो एक फ़िक्रा कहा था कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, आज अल्लाह ताला फ़ैसले कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, फिर वाइंड अप करते हैं।
अगर अगले इलेक्शंस में आप कामयाब होते हैं तो कोई एक काम जो आपके जहन में हो कि मैंने अपने हलके में सबसे पहले ये काम करना है, मेरे हलके को सबसे ज़्यादा इस काम की ज़रूरत है, तो वो कौन सा काम हो? देखिए जी, मेरा हल्का जो है मैं समझता हूँ कि तकरीबन 60 से 70% शहरी हल्का है, बाकी यही इलाका है। मैं समझता हूँ कि दोनों जगहों पे सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, वो हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। और अगर अल्लाह ताला ने और यहाँ की आवाम ने मुझे इज़्ज़त दी और पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी, तो मैं इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं अपने हल्के को सबसे पहले हॉस्पिटल, सेहत और उसके बाद यूनिवर्सिटी, कम अज़ कम अपने हल्के में यूनिवर्सिटी, और मेरे हल्के के बाउंड्री के ऊपर है, मेरे हल्के में नहीं है, हल्का 52 में है, टेक्निकल कॉलेज बना है, सबसे पहले वहाँ की क्लासेस का स्टार्ट करवाऊँगा। ये 3-4 चीज़ें हैं। और स्कूल्स को बेहतर करूँगा, टीचर्स जो है वो ख़ास तौर पर अपने रूरल एरिया में उनसे भी ज़्यादा तालीम का स्टैंडर्ड जो है जी ना, जी, उसको उसको आप बेहतर करेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आपने जो मेडिकल है, हमारे मेडिकल के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से, अपने लोगों के इलाज मुआवजे के हवाले से सबसे ज़्यादा कोशिश की जाएगी। चलें जी, हमारी दुआ अल्लाह आपको कामयाब करे और आप शुक्रिया जी आपका। अपने हलके में उसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें और लोगों के लिए आप एक बेहतर चॉइस के तौर पे सामने आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।